बाढ़ के पानी से आधा हिंदुस्तान तबाह है। शहर के शहर, गांव के गांव पर पानी का कहर बरपा है। कई शहरों की तस्वीर बदल गई है। गुजरात के भरूच की तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पूरे शहर में नावें चल रही हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी नजर आएगा। घरों में पानी नहीं घुसा है, बल्कि घर के घर पानी में समा गए हैं। जरा तस्वीरें देखिए। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, अब वहां नाव चल रही है। फोटा बात लो अंकित भाई। जिन दुकानों पर रौनक हुआ करती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। लोगों के पास इस बर्बादी के मंजर को देखने के सिवाय कोई चारा नहीं है। सैकड़ों लोग घरों में कैद हैं। क्या घर, क्या सड़कें और क्या बाजार। जहां देखो बस पानी ही पानी। पानी ने भगवान के दरबार तक पर तालाबंदी कर दी। तस्वीरें भरूच की, जहां नर्मदा की नाराजगी लोगों को झेलनी पड़ रही है। उफान पर बह रही नर्मदा ने लोगों को अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। नर्मदा नदी में जो पानी आया है, बाढ़ की जैसी स्थिति है, इससे एक तो बड़ा आनंद की बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि गरीब लोगों के मकान और रास्ते में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और गरीब लोग के मतलब घरों में पानी भर गया, उनके माल सामान का काफी नुकसान हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से गुजरात में भी हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा गुजरात के कई इलाकों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते नर्मदा उफान पर है, जिसका असर गुजरात के भरूच, नर्मदा और वडोदरा जिले पर भी पड़ रहा है। हालांकि बारिश रुकने के चलते हालात थोड़े सामान्य हुए हैं। सरदार सरोवर डैम का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। अंकलेश्वर और भरूच जिले को जोड़ने वाले गोल्डन ब्रिज को अब खोल दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक 11,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। भरूच से मधु जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बाढ़ में नर्मदा और गंगा में आए उफान की तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे बाढ़ ने मचाई है तबाही, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। उफान मारती नर्मदा को देखकर गुजरात में जल प्रलय को महसूस किया जा सकता है। नर्मदा डैम की ऊंचाई 131 मीटर है, लेकिन उसकी ऊंचाई से तकरीबन 9 मीटर पानी ऊपर बह रहा है। इस पानी ने नर्मदा के तटीय इलाकों को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने सरदार सरोवर डैम को खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा दिया है। नर्मदा ने यहां भी आतंक मचा रखा है। जहां तक नजर दौड़ाओ वहीं पानी ने कब्जा जमा लिया है। जल सैलाब ने न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के दूसरे राज्यों को भी परेशान कर दिया है। जरा उत्तर प्रदेश का हाल देखिए। यहां गंगा और यमुना ने पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरे यूपी में 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे पहले इलाहाबाद की तस्वीर देखिए। इलाहाबाद में गंगा और जमुना में आई भारी बाढ़ ने लोगों की रोजी रोटी दांव पर लगा दी है। बाढ़ का पानी शहर के कई इलाकों में घुस चुका है। हालात को काबू में करने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। बाढ़ के पानी को रोकने वाले बांध के गेट से पानी लगातार शहर में घुस रहा है, जिसकी मरम्मत के लिए सेना के 5 दर्जन से ज्यादा जवान दिन रात लगे हुए हैं। गंगा के जलस्तर से बढ़ने से तकरीबन सैकड़ों गांव और 1/3 हिस्सा इलाहाबाद शहर का पानी की चपेट में आ चुका है। लोगों को असुविधा होती जा रही है। प्रशासन है कि अब सुनवाई नहीं कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि उनको सरकारी कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है। अब जरा वाराणसी का हाल देखिए।
शिव की नगरी वाराणसी में पानी ने कोहराम मचा रखा है। कई रिहायशी कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा की लहरें लगातार बढ़ती जा रही हैं और घटने का कोई भी उम्मीद नहीं दिख रहा है। बात यदि प्रशासन की करें तो प्रशासन के दावे तो लंबी हैं, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा दिखता नहीं है। कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर गंगा इस बार लोगों को हैरान परेशान करने के लिए काफी है। वहीं यूपी के मिर्जापुर में भी गंगा ने जबरदस्त तबाही मचाई है। विंध्यवासिनी मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते तक पानी कब्जा जमा चुका है। जिले के कोन, मंझवा, छानबे और पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी इस पानी ने थाम रखी है। गंगा और यमुना के बीच बसे कौशाम्बी में भी जल प्रलय जैसे हालात हैं। जिले के 50 से ज्यादा गांवों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले रखा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ बाढ़ ने कैसे लोगों की जिंदगी को थाम दिया है। गंगा का पानी कछारी इलाके से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने छोड़कर जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के भिंड में लगातार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ कई गांव पानी से लबालब हैं। घरों के बाहर चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। वहीं जबलपुर में भी नर्मदा उफान पर है। नदी पर बना पुल पूरी तरह डूब चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बड़वा, मंडलेश्वर, महेश्वर और कसरावद में नर्मदा का प्रकोप जारी है। नर्मदा से विशाल पाठक, भरूच से मधु जैन, वाराणसी से संतोष ओझा, जबलपुर से राजेश कुमार विश्वकर्मा के साथ कौशाम्बी से राकेश सोनकर, इंडिया न्यूज। तो आपने तमाम तस्वीरें देखी। अब आपको पंजाब के फरीदकोट की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी पानी से हाहाकार मचा है। पानी का ऐसा हाहाकार कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। फरीदकोट के गांव रती रोड़ी और नवाकिला के लोग आमने सामने आ गए हैं। दोनों गांव के लोग चाहते हैं कि बांध काट दिया जाए, लेकिन जो गांव पहले बांध काटेगा उसका पानी दूसरे गांव में चला जाएगा। इसी पर दोनों गांव के लोग आमने सामने हैं। गोलीबारी भी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों गांव के बीच नहर में पानी को बहाने का फैसला किया, तब जाकर लोग शांत हुए। तो पानी पर खिंच गई तलवार, ये तस्वीर पंजाब के फरीदकोट की। तो आपने देखा किस तरह से आधा हिंदुस्तान बाढ़ की वजह से हाहाकार मचाया हुआ है।